अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में एक मरतबा फिर नसीम राजपूत अपने तमाम व्यूअर्स को खुशामदीद कहता है। आज क्रिकेट 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 हम बात करते रहते हैं, लेकिन आज इतना बड़ा दिन है। अगर इंसानी रिश्तों के हवाले से बात कर लेते हैं तो आज सबसे बड़ा दिन है। आज मदर्स डे है। वो रिश्ता है कि जिसका कुरान में भी जितना तस्करा है शायद किसी दूसरे रिश्ते का इतना नहीं है। खुदा पाक कलाम पाक में भी ये बात कहते हैं कि अल्लाह पाक 70 माओं से ज़्यादा प्यार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करते हैं। यहाँ भी हवाला दिया गया तो फिर माँ का हवाला दिया गया। माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। ये जितने हवाले माँ के हवाले से हैं वो शायद ही कोई और हवाला इस तरीके का हो। यही वजह है कि माँ का जो एहतराम है वो लाजमी तौर पे बिल्कुल उस तरीके से कहा गया है कि आप उफ भी ना करें। तो फिर आज स्पोर्ट्स के लोगों के साथ हम मदर्स डे मनाएंगे, और ख़ासकर उन लोगों के साथ कि जिनकी वालदा का इसी साल रिसेंट पास्ट में इंतकाल हुआ है। बहुत सारे लोगों को शायद अवेयरनेस नहीं होती। जब माँ घर पे होती हैं और वो जब दुआ कर रही होती हैं और दुनिया के सारे काम हो रहे होते हैं तो फिर ये एहसास नहीं होता कि वो कौन सी दुआ पीछे है कि मैं जाता हूँ और मेरा हर काम हो जाता है। शायद उस वक्त एहसास नहीं होता, लेकिन जब ये अजीम हस्ती घर में मौजूद नहीं होती तो फिर इसका एहसास बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है। फिर पता चलता है कि हाँ, पैरों के नीचे से ज़मीन किस तरह निकली। माँ के जो रूप हैं, माँ की जो बहादुरी है, उसकी कोई मिसाल नहीं है और ना मिसाल कोई दी जा सकती है। वो जिस अंदाज से जिस वक्त अगर उनके हस्बैंड का इंतकाल हो जाए तो बच्चों के साथ एक शेरनी की तरह खड़ी हो जाती हैं और उसके बाद कहती हैं कि अब मैं हूं तुम्हारे साथ। और ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स मौजूद हैं कि बच्चों के वालिद जो है वो जल्दी चले गए, उसके बाद वालदा ने बहुत ज़बरदस्त किस्म का काम किया और अपने बच्चों को पता नहीं कहाँ तक पहुँचा दिया। और ये माँ की हिम्मत, हौसला, शायद ये अल्फाज भी कम पड़ जाएंगे अगर मैं इस सिलसिले में बोलना शुरू करूँगा। मैं सीधा चलूंगा। इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट का बड़ा नाम, इस फैमिली का तो बहुत ही बड़ा नाम है। पाकिस्तान के लिए ज़बरदस्त किस्म की टेस्ट क्रिकेट खेली। कराची टेस्ट में इंडिया के खिलाफ जो उनकी सेंचुरी थी, जिसने पाकिस्तान का एक स्ट्रॉन्ग कमबैक किया था जब इरफान पठान जो है वो हैट्रिक करने में कामयाब हो गए थे इसी कराची में। कराची के सपूत पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, पाकिस्तान इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के क्वालिफाइड कोच हैं। बलूचिस्तान के कोच की भी जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे हैं। मुख्तलिफ लीग्स में भी अब कोचिंग के फ़राइज़ दे रहे हैं। मायनाज मिडिल ऑर्डर बैट्समैन फैसल इकबाल ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम फैसल इकबाल। वालेकुम नसीम भाई, आपको और आपके तमाम सुनने वालों को। फैसल, आपकी वालदा सफ़िया इकबाल, ये पहली ईद थी जो उनके बगैर गुजरी आपकी, अब से चंद दिन पहले। फैसल, जावेद मियादाद साहब की बहन थी, वो ग्रेट अजीम दुनिया क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम, उनकी बहन थी और आपने भी इस मुल्क की जिस तरह खिदमत की है, आपकी वालदा थी। पहले तो सबसे पहले आप ये एहसास कैसा है मदर्स डे पर? आज हम बात करेंगे कि माँ का रिश्ता, और बस एक माँ का रिश्ता कितना है वो आपसे बेहतर कौन बता सकता है फैसल, क्योंकि रिसेंटली आपकी वालदा का इंतकाल हुआ है। जी नसीम भाई, तो हम सब तो भी नहीं सकते, तो कोई डिबेट क्योंकि उनके और खास तौर उन्होंने टफ अपना करियर गुजारा हो 7 में, वो भी फॉर्मर हॉकी प्लेयर रहे हैं। तो बड़ा ऐसी जो हमारी स्ट्रॉन्ग लेडीज जिसे हम कहते हैं, उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी तरीके से अपनी नेक्स्ट जनरेशन को डेवलप करने का। तो हम बहुत खुशकिस्मत रहे हैं इस मामले में। मैं खास तौर से कि एक स्पोर्टिंग फैमिली के अंदर आपको मेरी वालदा, जिन्होंने स्पोर्ट्स अपने घर के अंदर बचपन से देखा। हमारे नाना, जैसे आपको पता है, मियां दादूर मोहम्मद साहब क्रिकेटर थे। क्रिकेटिंग एनवायरनमेंट हमारे घर के अंदर मौजूद था। हम अक्सर, मैंने अपने इंटरव्यूज में भी इस बात का जिक्र किया कि हमारी लेडीज को माशाल्लाह क्रिकेट की इतनी नो हो रही है शुरू से कि हमें भी बड़ी मोटिवेशन और हेल्प आउट उनसे बात करके जो है वो मिलती थी, हौसला अफजाई मिलती थी। तो वो सब चीजें आदमी जो है वो मिस जरूर करता है। और मेरे ख्याल में जिस तरीके से उन्होंने पिछले 5 सालों में कैंसर से मुकाबला किया, आई थिंक वो एक बहुत बड़ी मोटिवेशन थी हमारे सबके लिए एज अ फैमिली, उनको देखना कि आपको पता है जब आदमी कैंसर का सिर्फ सुनता ही है तो उसकी क्या हालत होती है, और फिर उसके बाद उससे मुकाबला करना, कीमोथेरेपीज, साइकोलॉजिकली तौर पे हम लोग बहुत इफेक्टेड थे। मैं खेल भी रहा था, कोचिंग में भी था, बट ऑब्वियसली आप अपने अंदर उन सारी चीजों को लेके अपने कामों में मसरूफ होते हैं।
बट उनके जाने के बाद डेफिनेटली आदमी उसको फील करता है। और जब इस तरह का मौके आते हैं, जैसे कि पहले रमजान थे, पहली ईद गुजरी, मदर्स डे आज, तो आज हमारे जावेद मामू ने अपने घर पे हम सब कजन्स को बुलाया है ताकि हम लोनली फील ना करें। और अब 3 कजन्स हैं, 3 फैमिलीज हैं हमारी जिनके मदर फादर दोनों नहीं है। मेरे सबसे बड़े मामू बशीर मियादाद जो है जी, वो अल्लाह ताला। उनकी फैमिली के बच्चे जी फॉर्मर क्रिकेटर हैं। वो मेरी खाला जिनका लास्ट ईयर इंतकाल हुआ, खालू का लास्ट ईयर इंतकाल हुआ, और मैं और मेरे पेरेंट्स, तो वो उनकी कोशिश, अब वही हमारे बड़े हैं। ऑब्वियसली हमारे पेरेंट्स की जगह, गार्डियन की जगह वही है, तो अब उन्हीं की कोशिश ये है कि वो हम सबको जो है इस तरीके से साथ साथ जोड़ के रखें। तो आज हम उनके घर आए हुए हैं और उन्होंने जो है हमें एक तरह से समझ ले ईद और मदर्स डे के कंबाइंड हमारी मामी ने और मामू ने जो है हमें अपने पास बुलाया है। नहीं भाई, ये वाकई में बड़ी ज़बरदस्त आपने बात कही। ग्रेट जावेद मियादाद साहब के आप भांजे हैं, और आज मदर्स डे पर, क्योंकि फैसल की वालदा नहीं रही हैं, फैसल ने अभी बताया कि और कौन किस किस के घर में जो है वो जावेद मियादाद साहब की फैमिली में जो लोग अब दुनिया में नहीं रहे, उन सबको आज मदर्स डे पर, जिनकी माएँ नहीं रही थी, आज जावेद मियादाद साहब ने अपने घर पर बुलाया हुआ है। आज दोपहर को मैंने बहुत कोशिश की थी, जावेद मियादाद साहब आप आएँ टेलीफोन लाइन पर, थोड़ा मदर्स डे पर पैगाम दें, आप उनके पास मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नसीम सारे घर पे लोग मौजूद होंगे और मैंने ही सबको बुलाया हुआ है, तो इस वक्त तो ये पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन मैं क्या, चलें फैसल, थैंक यू वेरी मच कि आपने इस मौके पर ज्वाइन किया। फैसल, आपके करियर में जावेद मियादाद साहब का, ये बच्चे सब साथ में मौजूद है इस वक्त, ये आवाजें भी साथ साथ हम सुन रहे होंगे, क्योंकि ये भी एक बड़ा फ्लेवर होगा आज के प्रोग्राम में, क्योंकि सब लोग जमा है आज घर पे जावेद मियादाद साहब के। फैल, अम्मी का कितना बड़ा रोल रहा था आपके करियर में? जावेद मियादाद साहब की वो बहन थी, सुहेल मियादाद की वो बहन थी, अनवर मियादाद की वो बहन थी, और आपकी वालदा थी। तो जब आप अंडर 15 में ही आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बन गए थे और वर्ल्ड कप में आप खेलने के लिए गए थे अंडर 15 में, मुझे अच्छी तरीके से याद है, तो बचपन से ग्रो अप आपकी एक स्पोर्ट्स के घराने में हुई थी, वहां आपकी वालदा का क्या किरदार था? बहुत ज्यादा नसीम भाई, जैसे मैंने अभी पहले कहा कि ऑब्वियसली क्योंकि क्रिकेटिंग फैमिली रही है, जब हम उनसे हमारे नाना के और नानी के किस्से सुना करते हैं कि जब कराची में टेस्ट मैच हुआ करते थे लेट 40s 50s 60s के अंदर, तो किस तरीके से, क्योंकि हमारे नाना मियादाद नूर मोहम्मद साहब कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के उस वक्त बहुत रूए रवाओं में से मौजूद हैं, तो बहुत हल्ला गुल्ला उस वक्त रहता था मैचों की तैयारी में, पासेस और ये सब, तो वो हमारे घरों में ही उन्होंने उस इन्वायरमेंट में माहौल के अंदर जो है वो आंख खोली थी। तो उन्होंने वो चीजें हमें, अपना वो जो तजर्बा था वो हमें पास ऑन किया। एज अ प्लेयर डेवलप होने में कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेज हमको फेस करने पड़ेंगे और कौन कौन से चीजें जो है वो फेस करनी पड़ती हैं। तो आई थिंक मैं समझता हूँ मेरी जितनी भी मेंटल डेवलपमेंट और जितनी भी चीजें जो क्रिकेट के लिए आगे बढ़ने की थी, वैसे में तो जरूर मिली, लेकिन बड़ों से, खासतौर से मेरी वालदा की थ्रू और मेरी नानी जो है उनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा है। वो बहुत ज्यादा इस तरीके से जो है वो हमें गाइड करती रही बचपन से, और फिर उनको देखा देखी हमारी मदर ने उस चीज को हमें गाइड करके आगे बढ़ाया। तो आई थिंक उनका बहुत स्ट्रांग रोल रहा है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली उन्होंने जावेद मामा का पूरा करियर देखा हुआ था, तो उनको पता था कि कौन से अप्स एंड डाउन्स जो हैं वो आएंगे और हमें फेस करने पड़ेंगे। तो मैं लकी रहा हूँ इस मामले में कि मेरी वालदा ने बहुत हेल्प आउट की मुझे साइकोलॉजिकली, मेंटली स्ट्रांग रहने के लिए, कि आज मैं अगर मिस करता हूँ तो वो उन्हीं सारी बातों को, बट अल्लाह का शुक्र है कि मेरा पूरा करियर उनके सामने रहा, उन्होंने देखा, और वो हमेशा यही कहती थी कि देखो आप अपनी नीयत अच्छी रखो, अपना हार्ड वर्क करो और अल्लाह से मांगो। आपको इंसानों से एक्सपेक्टेशन कभी नहीं रखनी चाहिए जिंदगी में, और आपके लिए वही रास्ते खुद ब खुद ऊपर से अल्लाह ताला खोले। तो बस उसी चीज को लेके मैं चलता रहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जो तरबियत उनसे मिली है, जो हमने सीखा है, हम उसको आगे लेके बढ़ाएं। अक्सर हमें दुनियावी जिंदगी गुजारते हुए लोग कहते हैं कि यार अब ये बातें नहीं चलती, अब इन बातों के ऊपर कोई अमल नहीं करता, और सही और इंसाफ और मेरिट आपको पता है हमारे मुल्क में बातों की हद तक ही रह गया। बट ये है कि हमारी जो तरबियत है, हमारे माँ बाप ने जिस तरह की है, मैं जब तक इंशाल्लाह हयात हूं मैं उसी को ही लेके चलूंगा, और मेरा अल्लाह पे बड़ा यकीन है कि इंशाल्लाह उसमें मुझे जिस तरह पहले भी कामयाबी मिली है, इंशाल्लाह ताला आगे भी जरूर मिलेगी। भाई, आपके वालिद इकबाल साहब जबरदस्त किस्म के हॉकी प्लेयर थे, और फिर एक स्पोर्ट्स घराने में आपने आंख खोली थी। आप कमी जिंदगी में क्या महसूस हुई? ये एक बहुत बड़ा पैगाम है कि जब वालदा नहीं है, ये एक ऐसा रिश्ता है वालदैन का कि इसका कोई नेमुल बदल नहीं होता, लेकिन जब वालदा नहीं रही,
तो क्या कमी जिंदगी में महसूस हुई और इस कमी को किस तरीके से आप डिस्क्राइब करेंगे, खासकर हमारे लोगों के लिए जो लोग सुन रहे हैं? देखें, मैं तो यही कहूंगा कि मैं समझता हूँ कि मैं और मेरी फैमिली, ऑब्वियसली मैं सबसे बड़ा हूँ हमारी फैमिली में, मेरे बाद तो सिस्टर और 2 भाई हैं। तो मैं समझता हूँ हमारे पेरेंट्स बहुत कम एज में हमारे सामने चले गए। उनको और ज़्यादा देखना चाहिए था हमें, हमारे बच्चों को भी, और एक लंबी उम्र हमारे सामने देखते तो और अच्छा लगता। बट ऑब्वियसली बात है कि उनकी कमी ज़रूर महसूस करता हूँ मैं, और मैं चाहूँगा कि अपने मैसेज की बात की है। देखें, हम दुनिया के अंदर सब जितने भी लोग हैं, हम इतने बिजी हो जाते हैं, हम तो खैर क्रिकेट की वजह से हर वक्त ट्रेवल ही करते रहे इतने सालों में, तो वक्त ज्यादा नहीं गुजार सके। बट कोशिश यही होती थी जितना वक्त गुजारे उनके साथ उतना अच्छा है। तो जो लोग हैं, मैं सिर्फ इनको यही कहूंगा कि आप जितना वक्त अपने पेरेंट्स के साथ गुजार सकते हैं, उनसे बातें करें, उनसे पूछें, उनके साथ जो हम सोशल मीडिया के ऊपर जो मैं लोगों को देखता हूँ, पढ़ता हूँ, लिखते हैं या बात करते हैं, या एक दिन मदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, उसको पूरे साल में रखें। कोशिश करें, अगर आप दूर मुल्क में भी रहते हैं तो अब तो वीडियो कॉल है, कम से कम 1-2 वीडियो कॉल पे उनसे बात करें, उनका दिल हल्का होता है। ये सब चीजें हम लोग एज ए इंसान समझते हैं, बट उसको करने के लिए जो है ना, लोग कुछ करते हैं, कुछ कतराते हैं। तो आई थिंक यहाँ पर हम लोगों को इस बात को जरूर देखना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स जो इंतजार करते हैं, चाहे वो घर पे आने का या फोन कॉल का, या अगर अब्रॉड रहते हैं तो जरूर वो टाइम जो है उनको देना चाहिए। आई थिंक ये सबसे बड़ी कमी है। मसरूफियत दुनिया में कितनी भी हो, टाइम निकालना कोई मुश्किल काम। ग्रेट। जावेद मियांदाद साहब आपके करीब ही घूम रहे होंगे इस वक्त, लेकिन मैंने एक चीज देखी कि रिसेंट पास्ट में जिस तरीके से उनके करीबी अजीजो अकारिब, बहन चली गई, और रिश्तेदार जो है वो 1-1.5 साल के अंदर 2-3-4, मैंने सुना था कि जावेद मियांदाद साहब के करीबी अजीजो अकारिब 4 चले गए। फैसल, इनका कितना बड़ा फर्क जावेद मियांदाद साहब की तबीयत में भी पड़ा? क्योंकि मेरा उनके साथ बड़ा इंटरेक्शन है, खास तौर पे कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग का मैं डायरेक्टर मीडिया हूं। जावेद मियांदाद साहब उसके प्रेसिडेंट हैं। हम इस्लामाबाद गए थे, हमने जाके उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे, अभी भी प्रेसिडेंट है पाकिस्तान के, तो वहां जाके हमने लॉन्चिंग की थी ऐवान सदर में। जावेद मियांदाद साहब को मैंने वहां भी इतना खुश नहीं देखा था, लेकिन जब वो ग्राउंड में आते थे, खास तौर पे, हालांकि वो टेप बॉल की लीग हो रही थी, लेकिन वो उसके साथ भी जिस तरीके से जुड़े हुए थे, एक एक चीज को लेके चल रहे थे, कितना असर उनकी अपनी जिंदगी पर भी पड़ा है जो रिसेंट पास्ट में रिश्ते गए, और जरा थोड़ा सा बताइएगा। नसीब भाई, मैं आपको सीरियसली बताऊं, आप यकीन करें, मैंने देखा करीब से, शायद जो उनके करीब, जैसे आपने अभी जिक्र किया और आपने महसूस भी किया, आई थिंक मैंने भी यही महसूस किया कि साइकोलॉजिकली किसी भी इंसान को जब एक के बाद एक करीबी फैमिली के लोग आपके जब वो दुनिया से चले जाते हैं, तो आदमी साइकोलॉजिकली तौर पे जरूर उसको हिट करती है चीज। और मैंने देखा कि जो स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स होते हैं, जैसे जावेद मामू हैं, जिस तरीके के हमारे और भी लोग होते हैं जो स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स होते हैं, वो अपने अंदर रखते हैं हर चीज, बता नहीं रहे होते, दिखा नहीं रहे होते, महसूस नहीं करा रहे होते, लेकिन कहीं ना कहीं आपको वो नजर आ जाता है कि वो अपने जो उनके चाहने वाले जो चले गए हैं, वो कितना अकेला महसूस कर रहे हैं और कितना मिस कर रहे हैं उनको, अपने वालिदैन को मिस करते हैं, अपने भाई बहनों को जो चले गए दुनिया से। 2 उनकी बहनें थी, मेरी खाला एक और मेरी वालदा, दोनों से बहुत बहुत अटैच थे, बहुत, मतलब मैंने शुरू से बचपन से देखा है कि मेरी अम्मी और मेरी खाला से कितनी मुझे अटैचमेंट थी। तो उनका जाना कितना उनको हिट किया मेंटली तौर पे। और फिर मेरी नानी से इतना अटैच थे, वो चली गई। बशीर मामू हमारे, जो बशीर मियांदाद साहब मरहूम जो थे, वो क्रिकेट हल्के में बहुत इन्वॉल्व रहे हैं। आप जितने भी पुराने जर्नलिस्ट और जितने भी स्पोर्ट्स के लोगों से जाने, तो बशीर मियांदाद साहब का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहा है क्रिकेट हल्के के अंदर, लोगों को जोड़ के रखने में, मीडिया के लोगों को जोड़ के रखने में। तो वो उनकी बड़ी स्ट्रेंथ थे। उनका जाना, उनकी डेथ जो है वो बड़ा हिट की। फिर मेरी मामी लास्ट ईयर चली गई, मेरी खाला लास्ट ईयर चली गई। तो हम 5 लोग कुछ सालों के अंदर जो चले गए, मैंने देखा कि जो है ना, उस चीज ने उनको बड़ा आइसोलेट किया है। और मैं कोशिश करता हूँ, जैसे मैं खुद कोच हूँ जैसे, और जहाँ जहाँ जाता हूँ आता हूँ, और जहाँ भी मुझे काम होता है, मैं उनकी हेल्प जरूर लेता हूँ। आप यकीन करें, मुझे अब भी जो मैंने 2 साल 1.5 साल का जो बलूचिस्तान के लिए जो काम किया है, बैकग्राउंड में मुझे जावेद मामा की बहुत हेल्प रही। बहुत सारे प्लेयरों के ऊपर, कुछ आपको पता है आजकल वीडियोस के ऊपर आप डिस्कस करते हैं, तो मैं उनके पास आ जाता था, वीडियोस बैठ के डिस्कस करता था, कुछ बॉलर्स कुछ बैट्समैन की, और फिर हम दोनों बैठ के जब उस पर वे आउट निकालते थे, तो वो बड़ी अच्छी काम की चीज बताते थे। तो ये चीजें हैं, मैं हैरान हूँ कि उनसे फायदा क्यों नहीं उठा रहे लोग।
वो उनका क्रिकेट में दिमाग, आप जैसे अभी आपने बहुत अच्छी बात की कि आप उनको ग्राउंड के अंदर ले जाए और आपने चेंज महसूस खुद किया होगा। बिल्कुल, तो मैं ये totally चीज different। खुद इतने टाइम से देख रहा हूँ। बिल्कुल आप तो मैंने ये चीज जब महसूस की तो मेरे जहन में भी यही आता है कि किसी तरीके से उनको इन्वॉल्व किया जाए। क्रिकेट के हल्के के जितने भी लोग हैं, PSL है, दुनिया की बाहर लीग, जहां जहां हमारे अपने ही अगर उनको यूटिलाइज करें तो मैं समझ रहा हूँ कि जैसे द ग्रेट गवास्कर साहब और जितने लोग आज भी उनकी तारीफ करते हैं और यही कहते हैं कि जावेद भाई 80s 90s 70s में भी अपने टाइम से 20 साल आगे थे। तो आप सोचें, मैं जब उनसे आज बात करता हूँ और ये जब चीजें डिस्कस कर रहा होता हूँ मॉडर्न डे की, तो मुझे लग रहा होता है कि वो अभी आज के टाइम में भी आगे 20 साल पहले आने वाले वक्त की बात कर रहे होते हैं। तो मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ कि मेरी कोचिंग की डेवलपमेंट में भी जो है मुझे उनके साथ बहुत इस चीज का फायदा है कि मुझे वो चीजें समझ में आ रही हैं जो शायद 5-10 साल के बाद, 15 साल के बाद, एक्सपीरियंस के बाद आए। तो ऐसे लोग जब हमारे मुल्क में मौजूद हैं जो किसी भी दौर में उस दौर से आगे रहे हैं, तो उनको मैक्सिमम यूटिलाइज करना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि PSL में या जहाँ पर भी हमारे यहाँ क्रिकेट होती है PCB की, उनको एज अ मेंटोर आई थिंक जरूर यूटिलाइज करना चाहिए और उनसे फायदा उठाना चाहिए। उनसे बैठ के बात करनी चाहिए कि उनके लिए प्लान बनाने चाहिए कि जी हम समझते हैं कि इस प्लान पर अगर आप चलें या इस प्लान पर आपका क्या ख्याल है, मतलब वे आउट निकाले। अगर वे आउट निकलेगा तो पाकिस्तान क्रिकेट को भी इंशाल्लाह आगे बहुत फायदा होगा। बदकिस्मती है फैसल इस मुल्की के जावेद मियांदाद साहब जैसा बड़ा नाम, दुनिया क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम, अगर उनको भी कोई यूटिलाइज नहीं कर रहा, उनकी खिदमात से फायदा नहीं उठा रहा। लेकिन मैंने बिल्कुल जाती तौर पे जावेद मियांदाद साहब के साथ खासा टाइम गुजारा और इस्लामाबाद में हम लोग कई दिन रहे थे। जावेद मियांदाद साहब का मेरा कमरा आमने सामने। तब जावेद भाई डिप्रेशन में हैं, इस चीज को अंडरस्टैंड करना चाहिए। ये इस मुल्क का वो सितारा है कि जिसकी वजह से जब वो ग्राउंड में जाता था तो माओं की दुआएं जो है वो जिस तरीके से हुआ करती थी वो हमने अपनी आंखों से देखी हैं। और इस वक्त वो जो किरदार अदा कर रहे हैं वो सबके सामने कि अगर फैसल की वालदा नहीं है इस साल, फहद की वालदा नहीं है इस साल, या और जो लोग नहीं है, आज वो मदर्स डे पर अपने घर पे सबको बुला के माँ का किरदार अदा कर रहे हैं कि मुझे जो है वो कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को भी लेकर चलना है। लेकिन ये पूरा मुल्क उनकी फैमिली है जावेद मियांदाद साहब की, और हमारी बहुत दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत के साथ रखे। लेकिन एट द सेम टाइम मैंने जावेद मियांदाद साहब को वाकई में जो उनके करीब रहे उन्होंने भी बहुत ज्यादा देखा है। जावेद मियांदाद साहब जब ग्राउंड में जाते हैं वो वही पुराने वाले जावेद मियांदाद बन जाते हैं, लेकिन जब वो घर में होते हैं या किसी और मशागिल में होते हैं तो फिर वो जावेद मियांदाद ही नहीं लगते कि जिससे पूरी कौम मोहब्बत करती है। तो अगर उनको दोबारा से वही जावेद मियांदाद देखना है तो उनको ग्राउंड में लाना होगा। कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग ने कि वो प्रेसिडेंट है, ये ऑनर है कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग का कि वो होते हैं ग्राउंड के अंदर टोटली डिफरेंट होते हैं। लेकिन जब वो लीग ज़ाहिर 15 दिन की होती है, खत्म हो जाती है, फिर जावेद मियांदाद को हम बिल्कुल मुख्तलिफ उसमें देखते हैं। अभी आपके करीब में जावेद मियांदाद साहब, कुछ अगर मदर्स डे पे कोई पैगाम दें? अगर जी मैं देखता हूँ अगर वो आ गए कहीं पर, क्योंकि फैमिली सारी है ना, तो वो फैमिली के साथ अंदर बैठे हुए हैं। और तो फैसल ठीक है, आज वो ज़ाहिर मदर का रोल प्ले कर रहे हैं। अगर वो आ सकते हैं तो मदर्स डे पर एक छोटा सा पैगाम कोई देना चाहें वालदैन के लिए, वरना फिर आप उनको हमारी तरफ से कहिएगा कि इस मुल्क की सारी माएँ, जितनी माएँ हैं ना, वो आज भी आपके लिए दुआ करती हैं। अल्लाह ताला आपको सेहतियाबी अता फरमाए और जो आपकी जगह है अल्लाह ताला वहां पर पहुंचाए। थैंक यू वेरी मच फैसल, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल आपका। आप ऑल आउट का हिस्सा बने आज, और आपकी वालदा के लिए बहुत सारी दुआएं, उन तमाम वालदा के लिए दुआएं हैं कि जो इस दुनिया में नहीं है, और उन तमाम वालदा के लिए दुआएं कि जो इस दुनिया में मौजूद है, और जिनकी वालदा इस दुनिया में मौजूद है उनका रोज ही मदर डे है। कोई एक दिन भी ऐसा नहीं है कि उनका मदर डे नहीं है, क्योंकि ये एहसास ही इतना बड़ा है कि जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आज स्टूडियो में मैं अकेला इसलिए हूं कि तस्लीम आरिफ, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, अपने वक्त के जबरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, उनकी हैलिया जो जबरदस्त किस्म की अदाकार और प्रोड्यूसर भी हैं, उन्होंने और उनके साहबजादे जो क्रिकेट भी खेल चुके हैं और कोच भी हैं, उन्हें आज हमारे शो का हिस्सा बनना था, यहाँ आना था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कल वो उम्रे से वापस आए, रुबीना आरिफ साहब और अदनान आरिफ, और आज वो इतने शदीद बीमार हैं। उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो यहाँ पहुँच सके मदर्स डे पे, खास तौर पे शो में, लेकिन वो नहीं पहुँच सके। लेकिन ऑल आउट जारी रहेगा। इसके एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो फिर पाकिस्तान की वो विकेट कीपर बैट्समैन हमारे साथ शो का हिस्सा होंगी जिन्होंने इस मुल्क के लिए 83 वनडे और 45 T20 मैचेस खेले एज ए विकेट कीपर बैट्समैन, बतूल फातिमा। ब्रेक के बाद
ऑल आउट मदर्स डे स्पेशल में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। वालदा तो वालदा ही हैं, और जब भी हम किसी अल्लाह ना करे किसी दोस्त की, किसी अजीज़ की वालदा या वालिद के इंतकाल में जाते हैं और जब वापस आते हैं घर में, तो अपनी वालदा के पैर पकड़ के, वालिद के पैर पकड़ के ही बैठ जाते हैं कि अल्लाह ताला, और शुक्र अदा करते हैं कि दुनिया में मौजूद हैं। और फिर एहसास भी होता है। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब शाहिद खान अफरीदी, पाकिस्तान के मायनाज क्रिकेटर, बूम बूम का अब मैं कितनी तारीफें करूंगा आप अंदाजा कर सकते हैं। जिस वक्त शाहिद खान अफरीदी की वालदा साहिबा का इंतकाल हुआ था, शाहिद खान अफरीदी डबल विकेट टूर्नामेंट खेल रहे थे लाहौर में। तो मुझे याद है कि जैसी ही खबर आई तो हम लोग उनका 13D में जो घर है हम वहाँ पर गए थे, सारे मीडिया के लोग वहाँ मौजूद थे। तो शाहिद जब गाड़ी से उतरे थे, और वो लम्हा मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जिस तरीके से वो गए थे अपने घर में, वो बहुत लम्हा। इसी तरीके से स्पीड स्टार शुएब अख्तर, अल्लाह ताला आपकी वालदा को जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। उनकी वालदा का तो अभी 4 महीने पहले इंतकाल हुआ है, और शुएब अख्तर जितने अटैच थे अपनी वालदा के साथ, सलाम है उस वालदा को कि जिसने इस दुनिया का सबसे तेज तरीन बॉलर पैदा किया, वन ऑन ओनली शुएब अख्तर, शाहिद अफरीदी। ये मैंने देखा अपनी आंखों से इतने बड़े बड़े स्टार्स को कि किस तरीके से परेशान दिखाई दी। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है जिन्होंने 83 वनडे मैचेस और 45 T20 मैचेस में इस मुल्क की नुमाइंदगी की, और अब खुद भी मां बन चुकी हैं। 2 बेटे हैं माशाल्लाह उनके। बतूल फातिमा ने हमें भावलपुर से ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम बतूल फातिमा। जी, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बतूल। हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से बल्कि उन तमाम माओं को हैप्पी मदर्स डे। क्या कितना बड़ा एहसास है माँ होना। मैं अभी तो अब बात करूंगा आपकी वालदा के हवाले से, लेकिन अब छोटे छोटे आपके माशाल्लाह स्क्रीन पे हमारे लोग देख भी रहे हैं, 2 छोटे छोटे बच्चे और खूबसूरत से बच्चे आपके। माँ बनने का एहसास कैसा है? बहुत जबरदस्त है माशाल्लाह। मुझे माँ बनने के बाद ये एहसास हुआ कि मतलब इतना खूबसूरत रिश्ता है माँ और औलाद का। शायद मैं जब एक खुद बेटी थी तो इतना मुझे अंदाजा नहीं था, लेकिन जब मैं खुद माँ बनी तो मुझे अंदाजा हुआ कि कितना खूबसूरत हसीन रिश्ता है और कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की तरफ से औलाद। और मतलब मैं बहुत फख्र महसूस करती हूँ कि माशाल्लाह मेरे पास 2 बेटे हैं, और मैं ये इस माँ जैसी नेमत से इस वक्त अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा है। कनीज फातिमा साहिबा, आपकी वालदा जबरदस्त किस्म की खातून के जिन्होंने बतूल फातिमा जैसी विकेट कीपर बैट्समैन इस मुल्क को दी, सलाम है उनको भी। कैसा आपस में रिश्ता रहा जिस वक्त जाहिर है आपके इतने इंटरनेशनल टूर्स हुआ करते थे, खेलने के लिए जाना पड़ता था। कितने साल आपने इस मुल्क की नुमाइंदगी की थी? 2014 से 2021 तक आपने जो है वो नुमाइंदगी की। तो बतूल कितना डिफिकल्ट हुआ करता था वालदा और आपका जो आपस का साथ था, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। बहुत अच्छा मेरी वालदा के साथ बहुत अच्छा है, और इवन सारे बहन भाइयों में भी मैं अपनी वालदा से बहुत ज्यादा अटैच हूँ और वालदा भी मेरे साथ बहुत ज्यादा अटैच है। और ये है कि मतलब मैंने उनको शुरू से ही देखा है कि उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है। हमें याद है कि उन्होंने सिर्फ शादी से पहले अपनी ग्रेजुएशन की थी, और शादी के बाद वो एक लेक्चरर थी माशाल्लाह, अब रिटायर हो चुकी हैं। तो उसके बाद वो सुबह अपने कॉलेज जाती थी पढ़ाने के लिए। उसके बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई को बहुत ज्यादा कंटिन्यू किया, क्योंकि वो खुद भी शौकीन थी और चाहती थी कि मेरे बच्चे भी पढ़ें। इसलिए मुझे भी उन्होंने क्रिकेट के साथ जो है वो MA कराया कि नहीं, पढ़ाई को नहीं किसी तरह छोड़ना। खुद उन्होंने माशाल्लाह अपनी जो है एजुकेशन को शादी के बाद जारी रखा, डबल MA किया, M.Ed B.Ed। हमें याद है कि सुबह वो अपने लेक्चर लेने जाती थी, फिर दोपहर में घर का काम करना, उसके बाद शाम में फिर अपनी B.Ed M.Ed की क्लासेस देना, रात में आके घर का काम, फिर लेट नाइट अपनी असाइनमेंट्स बनाना। तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल की है, मैंने उनको देखा है। और टूर्स की जहां तक बात रही तो मुझे याद है कि मेरी जिंदगी का कोई भी मैच ऐसा नहीं होगा कि जिसमें मैं अपनी वालदा से बात करके ना गई हूँ। मतलब मेरी एक आदत सी बन गई थी कि मैं जब भी जाती थी, चाहे कोई भी टाइम हो, सुबह के 4 बज रहे हो, रात के 12 बज रहे हैं, तो मेरा होता था कि मैं अपनी वालदा को फोन करके जरूर जाती थी। ये मेरी एक आदत थी कि मैं उनसे कहती थी कि अम्मी दुआ कीजिएगा कि हमारा मैच है और बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। तो बस उनका भी यही काम होता था कि जितनी देर मैं मैच खेलती रहती थी उतनी देर जो है ना मेरी वालदा मेरे वालिद दोनों जो है वो बस मुसल्ला बिछा के बैठ जाते थे और दुआएं करते थे कि मतलब हमारे लिए, कामयाबी के लिए। आपके वालिद की किस ईयर में वफात हुई थी बतूल? जी, मेरे वालिद साहब की जो है पिछले साल हुई है, मई में वफात ना उनकी। बिल्कुल। उनकी मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट रही थी, तो पिछले साल उनकी वफात हुई है।
बिल्कुल बिल्कुल। और वाकई में वालिद क्या रिश्ता है। 4 महीने पहले हमारे भी वालिद का इंतकाल हुआ, आपके और हमारे वालिद को और सबके वालिदैन को अल्लाह ताला जवारे रहमत में जगह अता फरमाए जो इस दुनिया में मौजूद नहीं है। आमीन जी। क्या रिश्ता है, पैरों के नीचे से एकदम से जमीन निकल जाती है। लेकिन माँ का रिश्ता बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और खासकर जब आपके वालिद का इंतकाल हुआ तो माँ का रोल बिल्कुल डिफरेंट हो गया। क्योंकि मुझे याद है कि जब अब्बू की तबीयत खराब होती थी वो बिल्कुल मुख्तलिफ होती थी, लेकिन जब अब्बू का इंतकाल हुआ वो बिल्कुल सर पे हाथ रख के खड़ी हो गई, अब मैं हूँ। तो वो जो एक बहादुरी है ये एक खातून में आती कैसे, और माँ को देख के क्या एहसास हुआ जब, और फिर वो कैसे लेके चली आपको? नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जब हम तो अम्मी की, हमारी माशाल्लाह हमारी वालदा जो है वो शुरू से ही हमने उनको बड़ा बहादुर देखा है कि किसी भी तरह के कोई भी हालातों कुछ हो तो वो हमेशा जो है वो अपनी औलाद के लिए खड़ी रही है। और यही चीज हमारे अंदर आई है कि मतलब हमने अपनी अम्मी से सीखा है कि औलाद के साथ किस तरह खड़े रहना है, किसी भी हालात का किस तरह मुकाबला करना है। तो उन्हीं को देखते देखते अब आज ये है कि हम भी अपनी औलाद को उसी तरह ही परवरिश करने की कोशिश करें जैसे हमारी माँ ने हमारे साथ किया है, हमारी परवरिश उन्होंने की है। तो कोशिश यही होती है कि मतलब वालिद साहब के बाद भी अब ये कि जाहिर सी बात है कि बहुत सारी चीजें, पहले वालिद साहब होते थे, अम्मी थी, तो उनके साथ डिस्कस रहते थे, डिस्कशन रहता था। तो अब ये कि खाली वालदा हैं, लेकिन ये कि वालिद साहब की जाहिर सी बात है कमी तो पूरी नहीं हो सकती, तो आज भी हमें उनकी कमी बहुत महसूस होती है किसी भी डिसीजन में। मदर्स डे पर क्या गिफ्ट देती हैं वालदा को? मदर्स डे पे अब जब मैं कराची होती थी तो हम लोग सेलिब्रेट करते थे, कोई सूट वगैरह उनको दे दिया, या फिर ये कि केक उनके जरूर सेलिब्रेट हम करते थे। लेकिन इस दफा ये कि मैं पिछले 2-3 सालों से यहाँ भावलपुर शिफ्ट हो गई हूँ। जाहिर सी बात है मैंने भी अपने अम्मी को देखा कुर्बानियां दे रहे हैं, तो मैं भी अपने बच्चे की स्टडीज के लिए यहाँ पे सादिक पब्लिक स्कूल पाकिस्तान का एक काफी बड़ा स्कूल है, उसमें पढ़ाने के लिए मैं भी काफी चीजों को कॉम्प्रोमाइज करके, सेक्रीफाइस करके यहाँ शिफ्ट हुई हूँ ताकि वो एक अच्छी तालीम हासिल कर सके। तो ये कि अब थोड़ा अम्मी से दूर हो गई हूँ, तो अब हमारा जो है अम्मी के साथ वो कम्युनिकेशन फोन पे ही रहती है। तो लेकिन जब भी जाती हूँ अम्मी के पास तो अम्मी के लिए चीजें लेना, ये शायद मैं टूर से होती थी तब भी मेरी ये आदत थी अम्मी बहन भाई सबके लिए, और अब भी यही आदत है कि जब भी जाऊँ तो या वो इधर आए तो उनके लिए कुछ ना कुछ जो है वो गिफ्ट जरूर देती हूँ उनको। माँ, और जैसे अभी आपने सैक्रिफाइस का लफ्ज यूज किया था, तो माँ और सैक्रिफाइस का आपस में कैसा चोली दामन का साथ है? बहुत गहरा रिश्ता है। मेरा ख्याल है कि माँ नाम ही कुर्बानी देने वाली का है। मतलब मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया की कोई भी ऐसी माँ होगी जो अपनी औलाद के लिए कुर्बानी ना देती हो। तो हर माँ किसी न किसी हिस्से में, किसी न किसी तरीके से अपनी औलाद के लिए बहुत सारी कुर्बानियां देती हैं। तो यही चीज हमने अपनी वालदा में भी देखी, और आज हम लोग भी अपनी औलाद के लिए इसी तरह खड़े हैं। और जहाँ पे भी मतलब मेरी अव्वलीन तरजीह जो होती है वो मेरी औलाद है। मैं कोई भी डिसीजन ऐसा नहीं लेती जिसमें मेरी औलाद के लिए नुकसान हो और मेरे लिए फायदा हो। तो मैं हमेशा वो चीज देखती हूँ, वो काम करती हूँ जो उनके लिए पहले बेहतर हो और बाद में मेरे लिए फायदेमंद हो। कोई पैगाम अपनी वालदा को देना चाहेंगी आप? वैसे फोन पे तो बात हुई होगी, आपने मदर्स डे बोला होगा, आज ऑल आउट मेट्रो 1 न्यूज के प्लेटफॉर्म से कोई पैगाम देना चाहें आप? बस मेरी वालदा के लिए बहुत सारी दुआएं हैं, अल्लाह ताला उन्हें लंबी जिंदगी दे, सेहत दे, और इसी तरह हमारे सरों पे मेरी वालदा का साया कायम रहे, और उन तमाम लोगों की जिनकी वालदा हयात है उन सब का जो है उनकी वालदा का तमाम लोगों पर साया कायम रहे। आमीन। सबको सबकी माँ और बाप को सबको लंबी उम्र जिंदगी मिले। आमीन सुम्मा आमीन। जो भी जिनकी भी वालदैन हयात हैं, वालदा हयात हैं, क्योंकि आज मदर्स डे पे वालदा की बात हो रही है, अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र दे, सेहत के साथ दे। आपकी वालदा के लिए बहुत सारी, ढेर सारी दुआएं जो लोग भी हमें सुन रहे हैं वो इस वक्त कर रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच बतूल फातिमा। और अब आप माँ बन गई हैं, आपकी जिम्मेदारियां बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई हैं। खुश रहें आप और सेहत के साथ रहें आपकी वालदा। अब बस आज का प्रोग्राम जो है वो मदर्स डे, इंसानी रिश्तों के अयाम के हवाले से बात कर लें तो फिर इससे बड़ा दिन कोई है नहीं। मदर्स डे आप उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। आप जिनकी माएँ वाकई हयात हैं, जिनकी चली गई हैं, आप उनसे पता करें कि माँ का रिश्ता है क्या। लेकिन जिनकी हयात हैं बस उनकी जितनी कदर कर सकते हैं वो कदर होनी चाहिए, क्योंकि उसके बगैर सुकून मिल ही नहीं सकता, ये मुमकिन ही नहीं। और पूरा यकीन है कि ये एक ऐसा रिश्ता है कि सभी लोग मिलके अपनी माँ का से एक बढ़कर जो है वो ख्याल करते होंगे, और बस उनका इसी तरीके से ख्याल रखना है। क्योंकि जिनकी माँ हयात है उनके लिए तो रोज़ ही ईद है, उनके लिए तो रोज़ ही मदर्स डे है। तो हैप्पी मदर्स डे तमाम माओं को बहुत बहुत मुबारक है। नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाज़त। ज़िंदगी रही तो फिर आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह निगहबान।